आमीन। अपने साथ बैठे हुए शख्स को कहें, King see you bye. What time do you have a flight? God bless you. I don't hear. अपने साथ बैठे हुए शख्स को कहें, okay जी pastor is here. साथ बैठे हुए शख्स को कहें, आज मेरी बरकत मैं लेकर रहूंगा। वाह, आज मैं अपनी बरकत खुदा की आवाज को सुनकर लेकर जाऊंगा। हालेलुया। और आज से जो हम सीरीज शुरू करने को हैं, that is Holy Spirit series. Amen. Amen. And I'm very excited. Amen. कलीसिया पाखरू के बारे में, पाखरू के साथ हमारी कंपेनियनशिप और उसके साथ में बढ़ोतरी के लिए हमें उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आमीन। और पाखरू के बारे में बहुत दफा हमने सीखा सुना है, but whenever we talk about Holy Spirit, ये चीज हमें बरकत देती है। It excites us a lot. क्योंकि पाखरू के साथ जो रिश्ता है हमारा, उसने हमारे रिश्ते को खुदा बाप खुदा बेटे के साथ बड़ा खूबसूरत किया है। आमीन। उसको समझने में हमारी मदद की है। एंड वी वांट टू प्रोक्लेम एक और चीज, डिस्क्लेमर सॉरी, कि यहां से बहुत दफा पाखरू के बारे में बात की जाती है। इट डजंट मीन कि वी आर ओनली होली स्पिरिट चर्च। नो, वी बिलीव इन ट्रिनिटी, खुदा बाप खुदा बेटा और खुदा रूह कुदस। आमीन। टॉक अबाउट होली स्पिरिट इसलिए कि ये तस्लीस का वो पर्सन है, द गॉड हेड ऑफ होली ट्रिनिटी, जो सबसे ज्यादा क्या हुआ है जी, जिसको क्या कहते हैं, इग्नोर, जिसके बारे में कलीसियाओं में बात नहीं होती है, जो कि हमारे उसका ज़हूर हमारे किस लिए, हमारे फायदा पहुंचाने के लिए है। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इट गोइंग फॉरवर्ड। आज से ऑनवर्ड्स प्लीज अपनी नोटबुक्स जरूर लेकर आए साथ, प्लीज। इट विल बी मोर ऑफ अ टीचिंग along with preaching। और बहुत सारे लोग जिन्होंने ये पहले भी सीरीज 2 दफा इसका हिस्सा रहे हैं, आप लोगों को पता है, पहला it was 6 months and then it was 9 months, but trust me, these all are oops, these all are new notes। ये बिल्कुल ताज़ा नोट्स हैं, though we don't need to even make notes। मेरे पास सारे नोट्स पता नहीं कितने बने पड़े हुए हैं, बट जो चीज बरकत देती है हम उसको सीखते जाएंगे। आमीन। आमीन। आप में से कितने तैयार हैं जो पाखरू के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं, उसकी शख्सियत के बारे में सीखने के लिए तैयार हैं? आई एम रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी। एक बात याद रखिएगा, आपको मैं बात बताऊं। एक जगह मैं पढ़ रहा था, कुछ किसी के दरमियान मुकालमा हो रहा था, और तीसरे शख्स ने वो बात दोहराई कि वो फलां शख्स ने ये बात बड़ी खूबसूरत कही। दूसरा शख्स कहता है, ओ रियली, आई मिस्ड इट। ना 3 लोग बात कर रहे थे, दूसरे शख्स ने बड़ी खूबसूरत बात की। उसने कहा, यू मिस्ड इट बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमें सिर्फ वो बात याद रह जाती है, या हम सिर्फ वो बात सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं। I claim and proclaim in the name of Jesus, जो कुछ बोला जाए, जो कुछ बताया जाए, वो यीशु के नाम में आपको याद रहे, यीशु के नाम में। और पाखरू आपके ज़हनों को, आपके कानों को, आपके दिलों को खोले, और आप तैयार रहें। मेरी मर्जी नहीं खुदावंद, तेरी मर्जी पूरी हो। बहुत दफा हम कलाम में से, प्रस्तिश में से, कलीसिया में से, चर्च में से, इबादतों में से, गैदरिंग्स में से वो चीजें पिक करके लेकर जाते हैं जो हम चाहते हैं। Many a times, because अगर आप पाखरू के साथ अलाइन हो के वो चीजें पिक करेंगे, तो पाखरू क्या करेगा? आपको बरकत की बात बताएगा, आपको तसल्ली की बात, आपको वो तमाम चीजें याद दिलाएगा जो बरकत की और तरक्की की है। बिकॉज पाखरू खूबसूरत मददगार है, पर जब आप अपने जिस्म में सोचेंगे और बात करेंगे तो फैसल आपको बुरा लगेगा। यदि आवाज नहीं ठीक है, क्यों सामने खलोता है, इसको तो माइक नहीं देना चाहिए था, और उकाब ने इसका माइक भी खोला हुआ था। That's in my flesh, I can say that। फैसल क्यों खड़ा हुआ? But when you listen to Holy Spirit, पाखरू आपको कहेगा,
That's calling and purpose. کہ جب وہ آپ کے اندر ہوتا ہے تو پھر پاویں جے کر ہڑ بھی آ رہے، جو کچھ مرضی ہو جائے، آواز ماند ہو جائے، جو مرضی ہو جائے، ہم مشکل ترین وقت میں بھی یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ ورشپ ٹیم بڑی فریش، یہ سویرے کتنے بجے؟ 4 بجے. واٹ ٹائم ڈیڈ یو شیئر؟ 3 بجے 4 بجے؟ کتنے بجے شیئر کیا؟ 2:30 بجے. بڑی دفعہ ہوتا ہے صبح 4 بجے شیئر ہو رہی ہوتی ہے چیزیں، رائٹ؟ میں دیکھنا کئی باری میں کہتا یار حالے تک جاگیا ہوا ہے، سوتا کیوں نہیں ہے، اس کو سونا چاہیے، اس کو ورشپ لیڈ کرنی ہے. میں اس کو بھی میسج کرتا ہوں، and then Holy Spirit reminds me تو بھی جاگیا ہوا ہے، تو بھی دیکھ ہی نہیں ہے، تو سویرے کلام دینا ہے. پلیز یہ سیریز بہت امپورٹنٹ ہے، یہ ہماری زندگیوں کو تبدیل کرے گی. آمین. یہ ہمارا ریلیشن شپ پاک روح کے ساتھ اس کو خوبصورت بنائے گی. یہ ہماری مدد کرے گی تاکہ ہم خدا باپ اور خدا بیٹے کو سمجھ سکے، خدا کے کلام کو سمجھ سکے، اس کے مکاشفوں کو سمجھ سکے. اب جیسے بھی ہے خدا کو پسند ہے. ہاللیلویا. اس کی وجہ خدا یسوع مسیح کا لہو جو آپ پر ہے. ہاللیلویا. اس لہو کو لیں اور سو کہیں میں اپنے کانوں پر، اپنے ذہن پر، اپنی سوچوں پر، اپنے خیالات پر وہ لیتا ہوں. اور پاک روح میرا دھیان، میری توجہ ایڈم سے ہٹا کے کلام کی طرف لگانا، خداوند میرے خیالات سے ہٹا کر کلام کی طرف. آمین آمین آمین. سو واٹ از دا سیریز ناؤ؟ ابھی کس کس کو پتا ہے اب سیریز آج سے کیا سٹارٹ ہو رہی ہے؟ You guys should be knowing by now. وہ لکھا ہوا ہولی اسپرٹ سیریز، knowing the third person of Trinity. Thank you very much, Leo. Thank you for making this. Hallelujah. پاک روح خوبصورت ہے، اس کے اوپر ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. As I said, ہم اس کے اوپر ٹیچنگ اینڈ پریچنگ دونوں ہوگی. آمین. پاک روح کون ہے؟ یہ ایک بڑا اور خوبصورت سوال ہے جو ضروری ہے جاننا. کیا ہم حوالہ جات پڑھ سکتے ہیں؟ پاک روح کے حوالے سے بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو آج جو پہلا حوالہ ہم پڑھیں اس میں اعمال اس کا 8واں باب ہم پڑھیں گے پلیز. اور کسی کو اگر کوئی گلاسز یہاں پر لاوارث ملی ہو، کیونکہ میری 2 گلاسز یہیں کہیں رہ گئی ہیں. اب جو گلاسز are good but vision is not clear. Thank you for the support. You know what? One of the works of the Holy Spirit is seeing. جب آپ دیکھ نہیں پا رہے ہوتے ہو in the spirit realm، جب آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے، آپ کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں، آپ کی نظر ڈم ہونا شروع ہو جاتی ہے روحانی طور پر، پاک روح آتا ہے، وہ آپ کو آ کے گلاسز دے دیتا ہے. اور پھر آپ خدا یسوع کو صاف صاف دیکھنا شروع کرتے ہیں. ہاللیلویا. خدا کی مرضی کو صاف صاف دیکھنا شروع کرتے ہیں. جس میں خدا کا پاک روح ہے جو کہ مددگار ہے، اچھا وہ مددگار ہوگا. تھینک یو آبل، تھینک یو ایڈیفائی چرچ. آپ لوگ مددگار ہیں، آپ نے بہت سو کی مدد کی ہے، آپ خدا کے کام میں مددگار ہیں. I want to appreciate you. خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے میرے ساتھ پچھلے ہفتے میرے جو فاسٹنگ پارٹنرز تھے، روزہ رکھنے والے پارٹنرز تھے، جنہوں نے روزہ رکھا ہے. جو میں سوچ رہا تھا یار بہت لمبے ہو گئے روزے، میں کل نہیں روزہ رکھ سکوں گا. تھرسڈے کو شام کو مجھے میسیج آ گیا، پاسٹر وی آر فاسٹنگ ٹمارو. And I was like, wow, Pastor, you said we will be like partners, but thank you very much. ورنہ جمعے میں مار گیا سا روزہ، شاید تک آ گیا سا. But we are fasting. آپ لوگ مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی. Because the Holy Spirit lives in you. Amen. Hallelujah. اور پاک روح کا کام ایڈیفیکیشن کا ہے، فائدہ پہنچانے کا ہے، تعمیر و ترقی کرنے کا ہے. اور یسوع یہ کرنے آیا تھا. گویا آپ یسوع کی مانند بنتے جا رہے ہیں. چرچ کا مقصد یسوع کی مانند بننا ہے. کلیسیا کا مقصد کیا ہے؟
कलीसिया का मकसद सिर्फ संडे को आके मिलकर चले जाना नहीं है और उसके बाद सारे टिक्स करना, ये चीज सही हुई थी, ये नहीं हुई थी, ये ठीक था, वो नहीं ठीक था, फलां चीज ठीक थी, फलां चीज नहीं ठीक थी। कलीसिया का मकसद ये है कि वो तामीर और तरक्की करती जाए। कलीसिया का मकसद ये है कि वो मसीह की मानद बनती जाए। आमीन। लेकिन ये सब कुछ कलीसिया खुद से नहीं कर सकती है, इसके लिए दूसरा मददगार दिया गया है जो कि पाक रूह है। आमीन, हालेलुया। आई हैव नॉट प्रीच्ड एनीथिंग येट फ्रॉम द नोट्स एज अ गुड हेल्पर who is talking to you and me. आमीन। मुझे नहीं पता आप लोगों को इसमें से बरकत मिल रही है या नहीं, बट मुझे बरकत मिल रही है। हालेलुया। पाक रूह हमें धुंधला जो कुछ नहीं नजर आ रहा उस सब कुछ को देखने में मदद करेगा। आमीन, आमीन। बड़ी दफा होती है हमने ग्लासेस पहनी होती हैं, बस थोड़ी सी 2-3 इसमें चीजें हैं हल्की फुल्की बस, बाकी दफा होता है हम अपने परफेक्शनिस्ट होते हैं, सीधा पकड़े शीशे में रख देते हैं कि बिल्कुल साफ नजर आए। नो, इट्स हेल्पिंग मी वेल, इट्स हेल्पिंग मी वेल। बजाय इसके कि मैं इंज वेखदा रहंदा फिर इंज वेखदा, दिस इज हेल्पिंग मी। आमीन, हालेलुया। आइए जी निकालें इमाम पहला बाब ही हम पढ़ लेते हैं और उसकी जो 8 आयत नहीं, हम दूसरी आयत से ही पढ़ लेते हैं। उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था, रूह कुदस के वसीले से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत सी सूरतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है। और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादे के पूरे होने के मुंतजर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूह कुदस से बपतिस्मा पाओगे। बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावंद, क्या तू इसी वक्त इसराइल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छुपा लिया। आमीन, हालेलुया। आप अपनी जगहों पर तशरीफ रखें। अब बड़ी दफा क्या होता है, ये होता है कि सब लोग इसी आयत तक स्टक रह जाते हैं कि जी रूह कुदस तो इसलिए आया था कि क्योंकि रूह कुदस इसलिए आया कि तुम कुव्वत पाओगे, और कुव्वत तो अब मिल गई हुई है। अब रूह कुदस का बस वो कुव्वत है, वो हमें मिल गई हुई है और उसने हमें गवाह बना दिया हुआ है। हम इस हद तक महदूद रह जाते हैं, क्योंकि जब हम पाक रूह को जानते जाएंगे, पाक रूह कौन है और पाक रूह क्या करता है, पाक रूह किस लिए दिया गया, एंड एवरीथिंग फ्रॉम द बाइबल। कुछ भी वो एक एक चीज के बारे में हम वर्सेस देंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि पाक रूह खुदा है। आपको पता है बहुत सारे क्रिश्चियंस खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन भी कहते हैं, लेकिन वो पाक रूह को खुदा नहीं मानते। आप में से कितने खुदा पाक रूह को खुदा मानते हैं कि पाक रूह खुदा है? How many of you? अगर जिनको नहीं पता था सुन लें, पाक रूह खुदा है। राइट इट डाउन, पाक रूह खुदा है। पाक रूह तस्लीस का तीसरा अकनून है, ट्रिनिटी का तीसरा अकनून है। हम पाक रूह की अलूहियत को जान नहीं पाते हैं। पाक रूह क्या करता है? अगर आपको पाक रूह को अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको अपनी जिंदगी में काम करने के लिए, जब तक आप उसको पाक रूह को खुदा का दर्जा और पाक रूह को खुदा नहीं मानना शुरू करते, तब तक चीजें बढ़ती नहीं हैं। तो मैं थोड़ी कह रहे हैं खुदा बाप, और अब हमारे खुदाओं के यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफ़ाक़त और शराकत। पाक रूह किसी को कंफ्यूजन है? किसी को कंफ्यूजन है कि पाक रूह खुदा कैसे हो गया?
کسی کو ہے تو میں سے بعد میں پوچھ سکتا، بلکہ ابھی آپ کی کنفیوژن کو دور بھی کروں گا. پاک روح کیوں ضروری ہے؟ پاک روح از ریویلر. پاک روح مکاشفہ دیتا ہے، پاک روح ریویل کرتا ہے. پاک روح مسیحی زندگی کو ہماری زندگیوں میں ہم پر ریویل کرتا ہے. پاک روح خدا باپ کی مرضی کو اس کو ہماری زندگیوں میں ریویل کرتا ہے. وہ ہمارے پرپس، ہمارے کالنگ اور انوائنٹنگ کو ہماری زندگیوں پر، ہماری زندگیوں میں ریویل کرتا ہے، اس کو آشکار کرتا ہے، اور اس کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے. اس کی مرضی کو پورا کرنے والا وہ اچھا مددگار ہے. پاک روح خدا باپ کی مرضی کو، خدا باپ کو سمجھنے کے لیے اس کو ہم پہ ریویل کرتا ہے. پاک روح کے بغیر ہم مسیحی زندگی کو جان نہیں سکتے ہیں. کتنی دفعہ یہ کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے نا، مسیحیت، کرسچینٹی it's not a religion. یہ ریلیجن نہیں ہے، یہ فضل ہے، یہ فضل ہے، یہ ریلیشن شپ ہے. it is grace, it is relationship. یہ معافی ہے، یہ یسوع مسیح کی صلیب اور اس کا کفارہ ہے. اور اس سب کچھ کو سمجھنے کے لیے، اس سب کچھ کو ریویل ہمارے اوپر یسوع مسیح کی ذات کو ریویل، یسوع مسیح کو ریویل، خدا باپ کی ذات کو ریویل، خدا باپ کی مرضی کو پاک روح ہماری زندگیوں پر کرتا ہے. آمین. پہلا کرنتھیوں 2 باب اس کی 10 اور 12 آیت آپ اپنے پاس پڑھ بھی سکتے ہیں بعد میں، اور اگر میں آپ کے لیے نکال دیتا ہوں، اس میں آپ ابھی بزی نہ ہوئیے گا، اس کو علیحدہ سے ہم لوگ پڑھیں گے بھی. آگے جا کر یہ سب چیزیں ہم سیکھیں گے، لیکن ہم پر خدا نے ان کو روح کے وسیلہ سے ظاہر کیا، کیونکہ روح کیا کرتا ہے؟ سب باتیں، بلکہ خدا کی طے کی باتیں بھی دریافت کر لیتا ہے. کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے. اسی طرح خدا کے روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا. پر 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کی طے کی باتیں، کہ خدا نے اپنی باتیں روح کے وسیلہ سے ہم پر ریویل کی ہیں. خدا اپنی مرضی روح کے وسیلہ سے، پاک روح کے وسیلہ سے ریویل کرتا ہے، اور پھر ہم اس کی مرضی کو پورا کر پاتے ہیں. پاک روح یسوع مسیح کو، اس کو ہم پر ریویل کرتا ہے، یسوع کے کفارے کو، صلیب کے بھید کو ہم پہ آشکار کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نہیں ہوا تھا. اگری کسی نے کبھی بھی نہیں کرنا. تسی تھیولوجن ہے ہو نہیں ہو، ماسٹر ہو، کچھ بھی ہو، اڑے رہنا ہے. جس طرح اپنی کئی باتوں پہ اڑے رہتے ہیں نا، نہیں پتا پاویں تاکہ کو مناندہ رہے، جنہ مرضی مناندہ رہے، اڑ جانا ہے. بائبل کہتی ہے اور کہتی ہے کہ یسوع مسیح دنیا میں انسان بن کر پیدا ہوا، میرے لیے، آپ کے لیے آیا، وہ ہوا، دفن ہوا، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کا مرنا کوئی حادثہ نہیں تھا، وہ صلیبی موت مرا. آمین. اور اپنی مرضی سے مرا ہے. صلیب کو نہیں سمجھا جا سکتا. یہ حوالہ میں چاہتا ہوں آپ لوگ ضرور پڑھیں، پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 18ویں آیت، یہ ضرور پڑھیں. اور پاک روح جو ریویل کرتا ہے، یہ پلیز جنہوں نے پہلے ہی پاک روح کے بارے میں ساری سیریز اٹینڈ کی ہے، پیغام سنے ہیں، وہ پلیز لکھیں، کیونکہ دیز آر آل ٹوگیدر ڈفرنٹ نیو تھنگس جو پاک روح نے مدد کی ہے، اور ہم اسی میں بڑھ رہے ہیں. کیا لکھا ہے جی یہاں پر؟ پہلا کرنتھیوں 1 باب اور اس کی 18ویں آیت، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ نہیں سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ صلیب کا پیغام ہے کیا ہے. وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہم صلیب کیوں پہنے ہوئے گھومتے پھرتے ہیں. اگر کوئی صلیب پہنتا ہے ویری گڈ، اور اگر کوئی صلیب کے اوپر یسوع کا لٹکا ہوا ہے، اس کو اتار لیں پلیز، کیونکہ میرا یسوع صلیب پہ نہیں ہے. He's no more on the cross. He's no more on the cross. پلیز جتنوں نے اپنے یسوع کو صلیب پہ لٹکایا، اتار لیں یسوع کو صلیب سے. صلیب ہو گئی ہے.
لیکن وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ صلیب کیا ہے جی؟ لعنتی موت کا نشان ہمارے لیے فخر کا سبب بن گئی. ہاللویا. اور یہ پاکرو کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا تھا، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو کیا ہے؟ بے وقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. لیکن ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے. تو آپ کہیں گے جی اس میں پاکرو کہاں سے آیا؟ یہاں پاکرو کا ذکر ہے نہیں. نجات پانے کے لیے جو کنوکٹ اور کنونس کرتا ہے وہ پاکرو کا کام ہے. ہاللویا. وہ پاکرو کرتا ہے، اور پاکرو ہی ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم یسوع مسیح کے صلیب کو، اس کے کفارے کو، اس کے چھٹکارے کو، اس کو سمجھ سکیں. اور وہ اچھا مددگار ہے جو کلام کو لکھنے والا ہے، کلام کا مصنف ہے، اور کلام کو سمجھانے والا ہے، کلام کو ریویل کرنے والا ہے. لکھا یہ بے شک انسانوں نے ہے، لیکن لکھا پاکرو کی قدرت کے وسیلہ سے، پاکرو کی گائیڈنس کے وسیلہ سے ہے. اس کے لیے جلدی سے پلیز اپنے پاس حوالہ جات نوٹ کر لیں. پہلا پطرس اور دوسرا پطرس اس کا پہلا باب 21 اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بابت کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. رائٹ اٹ پلیز، یہ اپنے پاس لکھ لیں. خدا کا کلام جو کچھ لکھا گیا وہ اپنی مرضی سے، یا جو کچھ وہ پروفیسر کرتے تھے وہ اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے. وہ کس کی وجہ سے تھا؟ روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. آمین. اور اعمال پہلا باب اس کی 16ویں آیت اور پھر 28 باب 25 آیت، یہ بھی آپ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. یہ اس میں، اور کیونکہ ابھی یہ صرف میں آپ کو اس کی شروع کی وہ دے رہا ہوں، کیونکہ ہم لوگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ وی ول لرن ان ڈیٹیل کہ پاکرو کیا کیا کرتا ہے، اور اس میں ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے. آمین. اب جب ہم نے پہلا حوالہ پڑھا تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ پاکرو جب آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ پاکرو کا جب نزول ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. لیکن بہت دفعہ یہ ہو گیا کہ ہم نے پاکرو کو محض ایک قوت کے طور پہ محدود کر دیا. گھر زبانیں بولنا کہ جی مجھے پاکرو کا بپتسمہ ہوا ہے، اور اس حد تک ہم نے محدود کر دیا. اور پاکرو کو کہ جی پاکرو کو نعمتیں دیتا ہے، اور پاکرو کو محض خدمت کے لیے نعمتیں ہی نہیں دیتا. پاکرو خدمت کے لیے محض نعمتیں ہی نہیں دیتا ہے، وہ ہمیں بلوغت کی طرف، مسیحی بلوغت کی طرف، میچورٹی کی طرف، ٹرانسفارمیشن کی طرف لے کے چلتا ہے. یہ کام پاکرو کا ہے، ہم اس کو محدود کر دیتے ہیں. پاکرو شخصیت ہے. Holy Spirit is a person. پاکرو ایک شخصیت ہے. اس کے اوپر یہ ایک علیحدہ سے پورا سرمن ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے کہ وہ شخصیت کیسے ہے. ایک شخصیت میں کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ سنتا بھی ہے، بولتی بھی ہے. شخصیت ول ہوتی ہے، بتاتا بھی ہے، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، فیصلے، ڈائریکشنز، یہ ساری چیزیں ایک شخصیت کے اندر ہوتی ہیں. پاکرو وہ ہے، اور اس کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے. میں صرف آپ کو یہ ایک وہ شروع میں سٹارٹر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کوئی سنڈے مس نہیں کرنا ہے. پاکرو وہ خوبصورت ممار ہے جو ہمیں مسیح کی مانند تراشتا جاتا ہے. ہاللیلویا. مسیح کی مانند بناتا جاتا ہے، مسیح کی مانند ہمیں خوبصورت بناتا ہے. اور پاکرو خدا باپ کو ہم اگر اکنالج کرتے ہیں، ہم خدا بیٹے کو بھی اکنالج کرتے ہیں کہ وہ خدا ہے، لیکن ہم پاکرو کو محض قوت اختیار اور فیلنگ اور جذبات، اس پہ ہم نے محدود کیا ہوا ہے. یاد رکھیں ہولی اسپرٹ ایک نہیں ہے. ہولی اسپرٹ از اے پرسن. ہولی اسپرٹ از گاڈ. پاکرو کون ہے؟ پاکرو کلیسیا پاکرو پاکرو کون ہے؟ میں بھی آپ کو حوالے دے دوں گا. آمین. وہ خدا کا روح ہے، یسوع کا روح ہے. وہ خدا روح ہے، وہ خدا ہے. اور ہم جب تک اس کو اہمیت نہیں دیں گے، اس کی شخصیت کو، اس کی الوہیت کو ہم پہچان نہیں پائیں گے. اور
शैतान ने ही तो कंफ्यूजन क्रिएट की हुई है, खुदा की तसलीस पे कंफ्यूजन, नजात पे कंफ्यूजन, यीशु की सलीब पे कंफ्यूजन। एक नई कंफ्यूजन आज का वो लेके आ रहा है, लोग बड़े आपको वसूख से कहते हैं कि नहीं यीशु सलीब पर नहीं हुआ था, और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं मेरे पास तो हवाले नहीं है, मुझे तो नहीं पता। वो जिधर जो सी मर्जी बुक से निकालते रहे, उनको यार इधर से बाइबल से मुझे बता दो कि वो नहीं हुआ था, मैं मान जाऊंगा। और कोई भी नहीं इसमें से निकाल के दिखा सकता कि वो सलीब पर नहीं हुआ था। आमीन। अपने ईमान का दिफा करें। और यीशु मसीह के बारे में कंफ्यूजन, फिर सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन पाखरू के बारे में है, और उस कंफ्यूजन को फैला दिया है उसने कि जी पाखरू है नहीं है, मैं रूह से मामूर हूँ, फलां रूह से मामूर है नहीं है, पाखरू का बपतिस्मा हुआ है या नहीं हुआ है, प्रेइंग इन अदर टंग्स जो है गैर जुबानों में दुआ करना या गैर जुबानों से मामूर होना, वो पाखरू का बपतिस्मे का निशान है या नहीं है, या तरह तरह की जुबानें बोलने, इसमें कंफ्यूजन। अभी उस सब चीजों को छोड़ के स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के पाखरू कौन है। आमीन। मैंने आपको क्या कहा था पहले कि हम वो सुनते हैं जो हम, मैंने इसलिए क्या कंफ्यूजन को बाय, अब आप वो सुने जो सुनाया जा रहा है, ताकि हम उसकी शख्सियत को तो जान जाएं। हम पहले उसकी शख्सियत को तो जान जाएं। हम कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं और उसको एज ए पर्सन, एज ए गॉड देख ही नहीं पाते हैं, उसकी शख्सियत को हम जान ही नहीं पाते हैं। हम अपने रिश्ते को, रिलेशनशिप के साथ, उसके साथ हम उसको लिमिट कर देते हैं, हम उसको महदूद किया हुआ हमने अपने रिलेशनशिप को उसके साथ, और हम महज उसकी कुव्वत और उसकी पावर को हासिल करने के लिए सारी उम्र गुजार देते हैं कि पाखरू तेरी कुव्वत मुझे मिल जाए, पाखरू तेरी आग मुझे मिल जाए, ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम उसकी कुर्बत, उसकी कंपेनियनशिप, उसकी फेलोशिप, उसके साथ रफाकत और शराकत को, और उसकी शख्सियत को, उसके पर्सन को, एज ए पर्सन, एज ए गॉड, हम उस सब कुछ को खो देते हैं। ईमानदार, जितने पाखरू से मामूर है, पाखरू का बपतिस्मा है, आप दुआ करते हैं, but many a times you're focusing on पाखरू नेमतों से भर दे, पाखरू की कुव्वत मुझे चाहिए, तेरी anointing मुझे चाहिए, but what about relationship and companionship with him? याद रखें इस सीरीज का मकसद, मैं सिर्फ अभी तो सीरीज के बारे में बता रहा हूँ, साथ में भी इसके बारे में बता रहा हूँ। इस सीरीज का जो मकसद है, एडिफाई चर्च अच्छे तरीके से जान ले, के जान ले, पहचान ले, समझ रखें, याद रखें कि पाखरू कौन है, और पाखरू खुदा है। मैं नहीं क्या चुप करो, तुझे बोलो पीछे सारे, मैंने कहा टीचिंग होगी। पाखरू खुदा है, पाखरू खुदा का रूह है, पाखरू यीशु का रूह है, पाखरू अज़ली और अबदी खुदा है, इब्तिदा से मौजूद है, तख्लीक का हिस्सा है और तख्लीक करने वाला है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस पाखरू के साथ हमने अच्छी और खूबसूरत रफाकत और शराकत करनी है। पाखरू तख्लीक का हिस्सा था, वो आज भी तख्लीक करता है। पुराने अहदनामे में वो एक्टिव था, और ये पूरा एक दिन जो होगा इसका, वो हम देखेंगे कि पाखरू पुराने अहदनामा में कहाँ पर था। And you will love it. It will be so strong. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पाखरू सिर्फ और सिर्फ ईद पेंटिकोस्ट के रोज नाजिल हुआ। हाँ, उसका आना पाखरू का ईद पेंटिकोस्ट के रोज, उसका जो नज़ूल है, वो हमेशा के लिए हमारे अंदर सुकूनत करने के लिए हुआ था। आमीन। पुराने अहदनामा में वो आता था एक वक्त के लिए, साथ रहता था, काम करता था, चला जाता था, लेकिन अब वो indwelling of Holy Spirit हमेशा की सुकूनत है पाखरू की हमारी जिंदगियों में। आमीन। और यीशु की पैदाइश जब हम देखते हैं, पुराने अहदनामा में एक्टिव है, दुनिया की तख्लीक में वो एक्टिव है, यीशु की पैदाइश उसमें वो एक्टिव है। किसी को याद है? और पाखरू की कुदरत से तू हमला होगी।
یسوع مسیح کی پیدائش میں وہ ایکٹیو ہے، اس کی زمینی خدمت میں وہ ایکٹیو ہے. کسی کو یاد ہے کب؟ اب یسوع مسیح کی زمینی خدمت میں وہ ایکٹیو ہے، اس کی بات میں کر رہا ہوں کہ جب بپتسمہ لیا یسوع مسیح نے، اس کے بعد کیا ہوا کلیسیا؟ دی بائبل تے دیکھی ہوئے گی، دی چوزن، اگر وہ نہیں دیکھی ضرور دیکھیں. کیا ہوا ہے؟ پاک روح اس کے اوپر کبوتر کی مانند آ کر ٹھہر گیا. آمین. اور اس کی زمینی خدمت میں پاک روح اس کے ساتھ ساتھ تھا. آمین. یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ تھا. When Jesus needed Holy Spirit, excuse me, جب یسوع مسیح کو پاک روح سے بھرنا اور اس کے ساتھ اس کا ہونا ضروری تھا زمینی خدمت میں، تو میرا کون ہے؟ ہم پاک روح سے خالی زندگیاں گزار رہے ہیں، پاک روح سے خالی خدمت کرتے جا رہے ہیں. محدود کیا ہوا ہے پاک روح کو بہت ساری چیزوں میں. یسوع مسیح کے ساتھ زمینی خدمت میں وہ ایکٹیو ہے. ہاللیلویا. اس کو زندہ جلایا جانا مینز زندہ کرنا، اس میں پاک روح موجود ہے. وہاں پر لکھا ہے وہ پاک روح کی قدرت کے وسیلہ سے جلایا گیا. اور پھر جی اٹھنے میں قوت، اس کے آسمان پر اٹھائے جانے کی قوت وہ موجود ہے. ہم نے پہلا حوالہ جو پڑھا ہے وہ کس کی قوت سے آسمان پر اٹھایا گیا؟ وہاں پر صاف لکھا پاک روح کی قوت کے وسیلہ سے. وہ ابتدائی کلیسیا کو بنانے میں مددگار، اینڈ ہی از دا ون جس نے ابتدائی کلیسیا کی بنیاد رکھی. آمین. فاؤنڈر ابتدائی کلیسیا کا فاؤنڈر ہولی اسپرٹ ہے. فاؤنڈیشن کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. کلیسیا کی فاؤنڈیشن یسوع مسیح ہے. کلیسیا کی بنیاد یسوع مسیح پر رکھی گئی ہے. بناتا، اس کو ترقی دیتا، اس کو نکھارتا اور سنوارتا پاک روح ہے. آمین. کلیسیا کو بنانے والا، بڑھانے والا، ایڈیفائی کرنے والا پاک روح. اور آج مسیحی زندگی میں، مسیحی کلیسیا میں وہی پاک روح کام کرتا ہے. آمین. کیا آپ اپنی زندگی میں اس پاک روح کو کام کرنے دینا چاہتے ہیں؟ اگر آپ پاک روح کو اپنی زندگی میں الاؤ کریں گے، وہ آئے گا. پاک روح زور زبردستی نہیں کرتا ہے. پاک روح بہت جنٹل ہے اور بہت خوبصورت ہے. پاک روح میں نے پہلے کہا تھا ازلی ہے، ابتدا سے ہے، پرانے عہد نامہ میں ایکٹیو ہے. اور جب میں نے کہا تھا پاک روح خدا ہے، پاک روح ہولی ٹرینٹی، پاک تثلیث کا اہم اقنوم، تیسرا اقنوم ہے، اور وہ کریشن میں ایکٹیو ہے. تو اس کے لیے پیدائش پہلا باب اور اس کی پہلی آیت آپ دیکھ لیں، وہاں پر لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. یہاں پر پاک روح موجود ہے پہلی آیت میں. جو نہیں لکھ رہے آپ یہ ورڈ اپنے پاس لکھ سکتے ہیں موبائل میں یا کہیں پہ بھی، بعد میں آپ لے سکتے ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہاں پر جو پہلی آیت میں جو ہبری ورڈ یوز ہوا ہے خدا کے لیے، وہ الوہیم ہے. الوہیم. اور الوہیم جمع کا صیغہ ہے. الوہیم سنگولر نہیں ہے. الوہیم از پلورل. ابتدا میں خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا. الوہیم. الوہیم نے ابتدا میں خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا. اور یہ الوہیم ELOHIM الوہیم جمع کا صیغہ ہے. اور اس کا جو سنگولر ورڈ ہے وہ ایل ہے، ایل شدائی. اور الوہ ELOAH یہ بھی سنگولر اس کے لیے یوز ہوتا ہے. اب یہاں پر ٹرینٹی کی بات آ گئی. لوگ کہیں گے جو تم تین خداؤں کو مانتے ہو. نو، ہم تین خداؤں کو نہیں مانتے. ہم ایک خدا کو مانتے ہیں جس کے اندر تین پرسن ہیں and they work together. اور وہ خدا باپ، خدا بیٹا، خدا روح القدس جس صورت میں ہم پر آشکار اور ریویل ہوئے ہیں. One God revealed in three persons. Amen. اور تینوں کی اپنا اپنا کام ہے. اس لیے پاک روح کو جاننا ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ پتا ہو کہ پاک روح کا کیا کام ہے. اگلی آیت پیدائش
पहला बाब उसकी दूसरी आयत, वहां पर लिखा है खुदा की रूह पानी की सतह पर जुलूस करती थी, एंड स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड वो hovering करती थी on the waters। और वहां पर पाक रूह जो है वो खुदा बेटे के साथ, खुदा बाप के साथ मौजूद है। पैदाइश पहला बाब उसकी 26 आयत, फिर खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी शबीह की मानंद बनाएं। Let us make, let us, not let me, let us, plural, plural, क्रिएशन में मौजूद है। अय्यूब 10 बाब उसकी 4 आयत, खुदा के रूह ने मुझे बनाया, ये भी लिख लें अपने पास। I said Holy Spirit is creator, खुदा के साथ मौजूद है। अय्यूब 33 बाब उसकी 4 आयत। I told you guys there will be new things। ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत, और तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। Trust me, you guys will love it अगर आप अपनी नोटबुक्स लेकर आएंगे। शायद आपको बोरिंग लगे, but I'll teach like this अगले जितने इतवार हैं। So ज़बूर 104 उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और तू अपनी रूह भेजता है और ये पैदा होते हैं। आमीन। और मैंने जब कहा था कि खुदा का रूह यीशु का रूह है, खुदा का रूह है, और एमाल 5 बाब उसकी 3-4 आयत में आप पढ़ लीजिएगा, पतरस ने जब हननिया और सफीरा को बोला कि तुमने रूह से झूठ क्यों बोला, फिर उसने कहा कि तुमने खुदा के रूह से क्यों या खुदा के साथ क्यों झूठ बोला है, ठीक है। और इसके अलावा मत्ती 10 बाब उसकी 20वीं आयत में भी है, बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह होगा, रूह है। और रोमियो 8 बाब उसकी 9वीं आयत में भी, और वहाँ पर लिखा है अगर किसी में मसीह का रूह नहीं तो वो मसीह का नहीं। पाक रूह आपके साथ बात कर रहा है। ये महज तालीम नहीं है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है, ये हमारी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाएगा। आमीन। गलतियों 4 बाब और 6 आयत, डोंट वरी, हम आगे भी इसको पढ़ते रहेंगे, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि पाक रूह जो है वो पुराने अहदनामा में भी है, और पेंतीकोस्त जो है वो पाक रूह का आगाज नहीं है। पेंतीकोस्त, ईद पेंतीकोस्त वो पाक रूह का आगाज नहीं है, बट मैंने जैसा कहा है वो उसकी परमानेंट रेजिडेंसी हमारे अंदर हमेशा के लिए सुकूनत करने का वहां से आगाज हुआ। हालेलुया। पाक रूह पुराने अहदनामा में छोड़ जाता था, चला जाता था। साउल पर जब शमूएल ने उसके ऊपर नबूवत की, ये वैसे मेरे आगे आने वाले सीरीज में हिस्से में है, बट साउल पर जब शमूएल ने जब नबूवत की, उसको कहा कि खुदा का रूह तुझ पर होगा, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जब उसने अपनी मर्जियां की तो वहां पर लिखा खुदा का रूह से जुदा हो गया। अब खुदा का रूह आपसे जुदा नहीं होता, अंदर ही यकीन पे आपने साइड पे करके नुकड़ करके दुबा देता होता है, उसका गला आपने दुबा दिया होता है। जब आप यीशु के लहू से धुलते हैं, उसको कहते हैं पाक रूह प्लीज हेल्प मी, जब उसको उसके ताबे अपने आप को कर देते हैं ना, पाक रूह एक्टिवेट हो जाता है। हालेलुया। आपको छोड़ता नहीं है, इतना नहीं छोड़ेगा। Many questions are raising। वो हमारे अंदर हमेशा के लिए सुकूनत करता है। आमीन, आमीन। और पाक रूह का जो नुज़ूल है वो किस लिए हुआ है? फायदे के लिए, मदद के लिए। और एडिफाई चर्च आपको पाक रूह के बारे में पता है। हालेलुया। आइए अपने लिए तालियां बजाएं। I'm so happy and I'm so happy for this। हालेलुया, आमीन। अब इस सब कुछ को जब आप अपने अंदर रख लेंगे, पाक रूह इतवार के लिए नहीं है खाली। Holy Spirit is for every day, for every moment, and especially जब आप अकेले, तन्हा, मुश्किल, डिफरेंट, डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं,
तब सबसे ज्यादा उसका होना जरूरी है। लेकिन रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। पहला करंथियों, वाह आई एम लविंग इट। अभी मुझे हम बड़ा मजा आएगा बिकॉज आप लोग पाकरू के बारे में काफी जानते हैं, एंड दैट इज द लिविंग चर्च, आमेन। और ये है जो यहाँ पर लिखा है, पहला करंथियों 12 बाब, उसकी हम 7वीं आयत में पढ़ेंगे। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए होता है, आमीन आमीन। और बस ये 7वीं आयत, क्योंकि आगे फिर उसकी रूह की नेमतों के बारे में है। रूह का ज़हूर किस लिए है? फायदा पहुंचाने के लिए है, फायदा पहुंचाने के लिए है। रूह का ज़हूर, पाकरू का ज़हूर नुमाइश के लिए नहीं है, शोबाजी के लिए नहीं है, बल्कि फायदा पहुंचाने के लिए है। कहे रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है, रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। हालेलुया। रूह कुदस जो है वो खुदनुमाई के लिए नहीं है, बल्कि कलीसिया की तरक्की, एडिफिकेशन, कलीसिया को एडिफाई करने के लिए, ईमानदारों की मजबूती और खुदा यीशु मसीह के जलाल के लिए दिया गया है। आमीन आमीन। होली स्पिरिट comforts us, edifies us, builds us. Holy Spirit encourages us, and Holy Spirit empowers us. Amen. And that is what Edified Church is. Amen. 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 खुदा यीशु मसीह ने, अब आप कहेंगे कि पास्टर ये हवाला कैसे भूल सकता है? यीशु ने क्या कहा था? ये this is one of my favorite verses. 16वां बाब उसकी 7वीं आयत, क्या लिखा है जी? लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है। वहां पर लिखा है कि रूह का ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है। यीशु ने खुद कहा था मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे क्या करूंगा? तुम्हारे पास भेज दूंगा, और वो आकर दुनिया को गुनाह और रास्तबाजी और अदालत के बारे में कसूरवार ठहराएगा। इसमें आगे जो कुछ रूह कुदस करता है वो सब भी मौजूद है, फायदा पहुंचाने के लिए है। मसीह यीशु का मुकाशफा हमें पहुंचाने के लिए है, यीशु मसीह को रिवील करने के लिए है, ईमानदारों को गाइड करने के लिए है। उसका ज़हूर कलीसिया को कुव्वत देने के लिए है, और हमें मसीह की सूरत पर ढालने के लिए है। आमीन आमीन। और कलीसिया को एडिफाई करने, तामीर और तरक्की करने के लिए है। मसीह के अच्छे और मजबूत गवाह बनाने के लिए है। मुअस्सर, इफेक्टिव। क्या मैं मुअस्सर गवाह हूँ? मैं इफेक्टिव हूँ या डिफेक्टेड पीस हूँ? If I am defected peace, there is one who can help you to be effective. क्योंकि हमें उसका गवाह बनाने के लिए दिया गया है from eternity to today. आमीन आमीन। पाकरू अज़ल से है, अब तक रहेगा, और वो हमारे लिए है। आमीन आमीन आमीन। आंखें बंद करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए, मेरे लिए। क्या आप पाकरू को रोज एक्नॉलेज करते हैं? क्या आप उससे रोज बात करते हैं? आपस बहुत से लोग उससे रोज बात करते होंगे, लेकिन क्या आप रोज उसकी आवाज को सुनते हैं? क्या आप उसकी आवाज को ना सिर्फ मैं सुनते हैं, बल्कि क्या उसको सुनने के लिए ठहरते हैं, रुकते हैं? और क्या आप उसकी आवाज़ को सुनकर और उसकी वार्निंग को या उसकी कोई इंतबाह को सीरियस लेते हैं या इग्नोर करते हैं? उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहेंगे। क्या आप उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहूँगा? ट्रस्ट मी, पाकरू आपसे बात करता है, पाकरू हमसे बात करता है। वो बहुत खूबसूरत है, बहुत जज्बा है, लेकिन वो बात करता है। क्या आप उसकी आवाज़ सुनने के लिए तैयार हैं? आई डोंट नो आप में से कितने हैं जो रोज़ पाकरू से बात करते हैं, बट एडिफाइड चर्च, आई वांट टू टेल यू,
रोज उससे बात करें, रोज उससे बात करें। सुबह उठते ही we do one thing, बहुत से हैं जो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं जी आजकल बहुत से लोग, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, से दैट गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट। क्या आप पाखरू को रोज एक्नॉलेज करते हैं? उसको एक्नॉलेज करना शुरू करते हैं, उसको कहें हाँ पाखरू तू जो खुदा का रूह है, तू जो मेरा अच्छा मददगार है, आप आज सारा दिन मेरे साथ हो। पाखरू को कहें क्या पाखरू मेरे साथ हो। प्लीज स्टार्ट योर डे when you pray, जब आप खुदा बाप के तख्त के सामने आते हैं और पाखरू को कहे पाखरू आज सारा दिन तू मेरे साथ रहे, ऐ खुदा के रूह, ऐ पाखरू, ऐ खुदा पाखरू मेरी मदद कर और मेरी जिंदगी से यीशु को जला दे। तू जो मुझे दिया गया कि मैं यीशु का गवाह बनूं, मुझे यीशु का गवाह बनना सिखा दे। वो आपको यीशु का गवाह बनाएगा। उसकी आवाज आप सुनने के लिए तैयार रहते हैं या आप बहुत ज्यादा मसरूफ हैं, इतने ज्यादा बिजी हैं कि उसकी आवाज सुनने का वक्त आपके पास नहीं है। ये मैं खास उन लोगों से सबसे बात कर रहा हूँ, are engaged and involved in ministry, you're engaged and involved in the work of God, खास तौर पर उनके लिए leadership, worship team, media team, kids mentors, youth mentors, deacons, ushers और सारी कलीसिया। क्या आप पाखरू की आवाज सुनने के लिए तैयार रहते हैं? प्लीज उसकी आवाज को सुनने के लिए तैयार ना करें, उससे बात करें। जब आप उसको एक्नॉलेज करेंगे, उसको कहेंगे कि हाँ पाखरू अच्छे मददगार आप मेरी मददगार है। वो आपका मुस्तैद मददगार है, मुस्तैद मददगार है, हर वक्त तैयार है आपकी मदद के लिए। He said ever help, ever ready help। I उससे कह मुझे तेरी जरूरत है। खुदा की रूह की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। खुदा ने आपके साथ पाखरू में आपके साथ बात की है। मैंने आपको कहा था कि आपके ज़हनों को, आपके ख्यालों को, अपनी सोचों को, अपनी आवाज को, काम को, हर एक बात को, अपने दिल को खुदा यीशु मसीह की आवाज की तरफ, पाखरू की आवाज की तरफ लगाएं, खुदा की आवाज की तरफ लगाएं। जब पाखरू ने आपसे बात की है, उसको रिस्पॉन्ड करें। क्या पाखरू तू जो मेरी जिंदगी में तेरा ज़हूर फायदा पहुंचाने के लिए है, आप मुझे मजबूत बनाता जा, आप मुझे मसीह की मानद बनाता जा। पाखरू आपके दिलों को तैयार करता है कि आप यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करें। यीशु का लहू मौजूद है। आप में से कोई ऐसा जो इस वक्त अपनी जिंदगी यीशु मसीह को देना चाहता है, अपने गुनाहों का इकरार करके उसको ये कहना चाहता है कि खुदा यीशु मसीह मैंने गुनाह किए हैं, मैं तुझसे दूर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। पाखरू आपके दिल को कायल कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी यीशु को दें। अगर आप अपनी जिंदगी यीशु को दी थी लेकिन आप फिर बहुत दूर चले गए, लौट गए, अभी वक्त है अपनी जिंदगी यीशु को देने का। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। अगर कोई ऐसा कोई एक भी कोई यहाँ पर मौजूद है जो अपनी जिंदगी यीशु को देना चाहता है, पाखरू आपके साथ बात कर रहा है। आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं, सब आंखें बाकी बंद रहेंगी। प्लीज सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे। कोई ऐसा जो यीशु को अपनी जिंदगी देना चाहता है, यीशु का लहू यहाँ पर मौजूद है। खुदा का पाखरू आपसे बात कर रहा है, आपके दिल को तैयार कर रहा है। कम ऑन, हाँ मेरे भाई, आपको कह रहा है कि तुझे यीशु के पास वापस आना है। आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। मेरी बहन आप अपनी जगह पर खड़ी हो सकती है। खुदा के सामने कोई शर्म नहीं है। सब अपनी बाकी अपनी आंखों को बंद रखेंगे। इसमें शर्म है कि मुझे मौका मिला, पाखरू ने मुझसे बात की, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी यीशु को नहीं दी, उसके लहू को नहीं माना जो यहाँ पर मौजूद है। एक भाई है जिससे खुदा का पाखरू मुसलसल बात कर रहा है। उसको कह रहा है कि अपनी जिंदगी यीशु को दे, वापस लौट जा।
आप अभी भी बैठे हुए हैं, and I can see you. हिम्मत करें अपनी जगह पर खड़े हो, सब अपनी आंखों को बाकी बंद रखेंगे प्लीज, कोई नहीं देखेगा इर्द गिर्द। थैंक यू जीसस। मेरे भाई खुदा आपसे बात कर रहा है, यीशु के नाम में अपनी जिंदगी यीशु को दे दे। सब अपनी आंखों को बंद रखेंगे और जितने खड़े हैं अपने हाथों को खुदा की तरफ बुलंद करके कहिए, खुदा यीशु मसीह मैं अपनी जिंदगी तुझे देता हूँ। खुदा यीशु मसीह मैं तेरे लहू से धुल जाता हूँ, अपने लहू को जो तूने मेरे लिए दिया है मैं उसके बाद में अपने आप को अपनी जिंदगी पर लेता हूँ। खुदा यीशु मसीह मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो, मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूँ। आ मुझे पाक और साफ कर दे यीशु मसीह, अपने लहू से धो डाल और मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। अच्छा मैं अपनी मर्जी पर नहीं तेरी मर्जी पर चलूंगा। मुझे अपने पाक रूह से भरता जा, मुझे तेरे पाक रूह की जरूरत है, मुझे तेरे पाक रूह के बपतिस्मे की जरूरत है। आपकी उसके साथ कमिटमेंट कि पाकरू मैं तेरी आवाज को सुनने के लिए तैयार हूं, मैं तेरी आवाज सुनूंगा, उस पर अमल करूंगा। आप अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं। In fact, I want the whole church to stand. मैं चाहता हूँ पूरी कलीसिया खड़ी हो, पूरी कलीसिया खड़ी हो, प्लीज पूरी कलीसिया खड़ी हो। दुआ करना शुरू करेंगे। आज आपने बहुत कुछ पाकरू के बारे में जाना है, सीखा है। क्या आप दुआ करना शुरू करेंगे? क्या आप पाकरू से बात करना शुरू करेंगे? शायद आपने कभी पाकरू के साथ बात नहीं की है। I still see, मैं बहुत से लब अभी भी खामोश देख रहा हूँ। बहुत सिंपल है, पाकरू के पाकरू तो जो अच्छा मददगार है। हाँ पाकरू तेरा नज़ूल फायदा पहुंचाने के लिए है। यीशु मसीह ने तुझे भेजा कि तू मेरे अंदर रहे। पाकरू अपने आप को तेरे ताबे करता हूं। Come on, can you pray? Please पाकरू के साथ बात करना शुरू करें। अब मैं आपको अल्फाज नहीं देने लगा। I want next 2 to 3 minutes आप दुआ करें। मैं कुछ नहीं बोलूंगा और कोई खामोश ना हो। कलीसिया ये बहुत कीमती वक्त है। प्लीज पाकरू के साथ बात, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को रीइंस्टेट करें, उस दूरी को खत्म करें, उसको कहें हाँ पाकरू पाकरू मैं तेरे साथ रफाकत और शराकत में बढ़ना चाहता हूँ। पाकरू तू जो मुझे यीशु की मालिक बनाता है, तू जो मुझे कलाम को समझने में मदद करता है। आया पाकरू प्लीज I want you to pray। जब हम किसी के साथ बात करते हैं तो हम बहुत सारी बातें करते हैं, हम चुप नहीं होते हैं, हम एक बात से दूसरी बात भी चले जाते हैं। क्या ये वक्त आप पाकरू के साथ बात कर सकते हैं? मैं चाहता हूँ चर्च पाकरू के साथ बात करना शुरू करें। प्लीज पाकरू के साथ बात करना शुरू करें।